जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 30वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 29 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख ले। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आपकी आगे आने वाली एग्जाम के अंदर भी इन्हीं प्रश्नों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करने वाले राजा धंगदेव किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है चंदेल राजवंश। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चंदेलों ने 1050 ईस्वी में सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर और खजुराहो में कई सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। चंदेल राजवंश का संस्थापक अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो नन्नू का आपको बताना है। चंदेल राजवंश की राजधानी खजुराहो थी, जिसे बाद में बदलकर महोबा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात की जाए, सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है साहित्य। यानी सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो 1991 में हुई थी। इसके पहले प्राप्तकर्ता एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा सरस्वती सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? मतलब सबसे बड़ी नदी, फिर उससे छोटी नदी, फिर उससे छोटी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, उससे छोटी गोदावरी, उससे छोटा कृष्णा, उससे छोटा यमुना। तो ये नदियों का क्रम था जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लियोनेल मेसी को फीफा विश्व कप 2022 में सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सही जवाब आपको याद रखना है गोल्डन बॉल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये सारी जानकारी भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क आपको याद रखना है केलामाइन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा भारत सरकार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो 30 वर्ष आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, तो ये एज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी मामले से जुड़ा नहीं था?
तो काकोरी मामले से भगत सिंह का संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अशफाक अल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इनका संबंध काकोरी मामले से था। काकोरी मामला एक डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को मध्य उत्तर प्रदेश में ट्रेन में हुई थी। तो जानकारी अति महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है। अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा ऐसे स्रोत हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। एग्जाम के अंदर इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले तो 15 अगस्त 1969 आपको याद रखना है। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुष्कर मेले को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट मेला। यानी पुष्कर मेले को ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एड्स रोग मानव शरीर की किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे आने वाली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।